क्या आप जानते हैं कि अमृतसर की एक ऐसी जगह भी है जहाँ की मिट्टी आज भी चीखती है और दीवारें खूनी मंजर की गवाही देती हैं। आज 13 अप्रैल है और ठीक 107 साल पहले जलियांवाला बाग में जो हुआ वह महज एक नरसंहार नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल था, जिसके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने आज तक माफी मांगने की हिम्मत नहीं दिखाई। आखिर जनरल डायर ने उस दिन मासूम बच्चों और बुजुर्गों पर गोलियां चलाने से पहले बाहर निकलने का इकलौता संकरा रास्ता क्यों बंद कर दिया था? और उस शहीदी कुएं की वो खौफनाक हकीकत क्या है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है? अगर आपको लगता है कि आप इतिहास के इस काले अध्याय को पूरी तरह से जानते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देंगे। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों लोग वहां जमा थे। कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया था। वहां बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं और छोटे छोटे बच्चे थे जो बैसाखी का मेला देखने आए थे। शहर में मार्शल लॉ लग गया था, लेकिन इन मासूमों को उसका पता भी नहीं था। तभी वहां एंट्री होती है जनरल डायर की। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के उसने बाग के इकलौते संकरे रास्ते को घेर लिया और चिल्लाया, फायर। अगले 10 मिनट तक गोलियां बरसती रहीं। न कोई छिपने की जगह थी, न भागने का रास्ता। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां मौजूद एक कुएं में कूदने लगे, लेकिन मौत ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। जनरल डायर वहां अचानक नहीं पहुंचा था। उसने बाग के इकलौते संकरे रास्ते को अपने बख्तरबंद वाहनों और सैनिकों से घेर लिया था। वह चाहता था कि कोई भी बाहर ना निकल सके। उसने भीड़ को तितर बितर होने की कोई चेतावनी नहीं दी, कोई वार्निंग नहीं दी। उसका मकसद भीड़ को हटाना नहीं था, बल्कि एक मोरल इफेक्ट पैदा करना था। यानी वह भारतीयों को यह दिखाना चाहता था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चली। इसे ऐसे समझिए कि हर सेकंड गोलियां बरस रही थी। सैनिक तब तक नहीं रुके जब तक उनका गोला बारूद खत्म होने की कागार पर नहीं पहुंच गया। डायर ने जानबूझकर उन हिस्सों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया जहां भीड़ सबसे घनी थी, यानी जहां लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। कल्पना कीजिए, चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं जिन पर चढ़ना नामुमकिन था। सामने से गोलियों की बौछार हो रही थी। उस वक्त लोगों को लगा कि सामने मौजूद कुआं ही उन्हें बचा सकता है। एक के बाद एक लोग उस कुएं में कूदने लगे, लेकिन वो कुआं रक्षक नहीं बल्कि कब्र बन गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और दम घुटने या चोट लगने से सैकड़ों मासूमों की मौत उसी ठंडे अंधेरे कुएं में हो गई। आज भी वहां की मिट्टी उस खौफ की गवाही देती है। बर्बरता सिर्फ गोलियां चलाने तक सीमित नहीं थी। हत्याकांड के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसका मतलब था कि अपनों को हो चुके लोग रात भर अपने घायलों को पानी तक नहीं पिला सके और ना ही अस्पताल ले जा सके। पूरी रात तड़पते हुए घायलों ने बाग के अंदर ही दम तोड़ दिया। डायर ने बाद में बेशर्मी से कहा था कि अगर मेरे पास और गोलियां होती तो मैं और गोलियां चलाता। हैरानी और अफसोस की बात यह है, नृशंस नरसंहार के 107 साल बीत जाने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की जुबान से आज तक एक औपचारिक माफी नहीं निकली। कई ब्रिटिश प्रधानमंत्री और बड़े नेता अमृतसर आए, जलियांवाला बाग में सिर झुकाया और इसे शर्मनाक बताया, लेकिन वो एक शब्द अपॉलजी यानी कि माफी आज भी उनके आधिकारिक दस्तावेजों से गायब है। डेविड कैमरन से लेकर थेरेसा मे तक सबने इसे इतिहास का काला धब्बा माना, लेकिन माफी मांगने से हमेशा कतराते रहे। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पछतावा जताना उन हजारों मासूमों की आत्माओं को सुकून दे सकता है जिन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया? ब्रिटिश सरकार के लिए यह शायद एक डिप्लोमेटिक रिस्क हो सकता है, क्योंकि माफी मांगने का मतलब है उस दौर की क्रूरता की कानूनी जिम्मेदारी लेना। लेकिन भारत के लिए यह हमारे स्वाभिमान और उन शहीदों के सम्मान का सवाल है। आज का भारत वो भारत नहीं है जो चुपचाप नाइंसाफी सह लेगा। यह इतिहास हमें दर्द नहीं देता, बल्कि यह याद दिलाता है कि जिस आज़ादी की हवा में हम आज सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से चुकाई है। हमारा फर्ज है कि हम इस इतिहास को जीवित रखें और दुनिया को तब तक याद दिलाते रहें जब तक कि वह माफ़ी उस मिट्टी के कर्ज को उतारने की कोशिश ना करे।
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जलियांवाला बाग की वो मिट्टी आज भी लाल है। यह कोई साधारण मिट्टी नहीं बल्कि हमारे उन पूर्वजों की वीरता का गवाह है जिन्होंने निहत्थे होकर भी मौत का सामना किया। ये मिट्टी हमें हर पल याद दिलाती है कि हमारी यह आज़ादी किसी दान में मिली हुई खैरात नहीं बल्कि इसे हमारे अपनों के गर्म खून से सींचा गया है। आज के दिन अपनी आंखें मूंद कर उन सभी शहीदों को एक पल के लिए नमन जरूर कीजिए। और हाँ, अगर कभी आपको अमृतसर जाने का मौका मिले तो उस बाग की दीवारों पर हाथ फेर कर महसूस कीजिएगा। आज भी उन दीवारों की दरारों से उन मासूमों की चीखें सुनाई देंगी जो शायद आज भी हमसे सिर्फ एक ही चीज मांग रही है, इंसाफ और सम्मान। दोस्तों, वक्त बदल गया है, दुनिया बदल गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि 107 साल बाद अब वो सही वक्त आ गया है जब ब्रिटेन को अपने इस गुनाह के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।